मैं संजय कुमार। आज हम लोग निश्चित समाकलन का कुछ प्रश्न हल करेंगे। पहला सवाल हम लोग का है, समाकलन लिमिट होगा 0 से π/2 log sin x dx। समाकलन 0 से π/2 इसका लिमिट है log sin x dx। सबसे पहले इसको हम लोग मान लें, लेट I इक्वल टू 0 से π/2 log sin x dx। I इक्वल टू 0 से π/2 log साइन, यहाँ पर एक फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग। समाकलन 0 से a फंक्शन ऑफ x dx इक्वल टू समाकलन 0 से a फंक्शन ऑफ a माइनस x dx। इसी फॉर्मूला का यहाँ पर यूज करेंगे। π/2 माइनस x dx। I इक्वल टू 0 से π/2 log, एक और यहाँ पर है फॉर्मूला साइन π/2 माइनस x इक्वल टू होता है cos x। यहाँ पर हम लोग देखेंगे सेम है, तो साइन का हो जाएगा cos x dx। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1 समीकरण 1, और इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को ऐड करते हैं। I प्लस I इक्वल टू समाकलन 0 से π/2 log sin x dx प्लस 0 से π/2 log cos x dx। I प्लस I 2I इक्वल टू 0 से π/2 0 से π/2 लिमिट सेम है, तो इसको जोड़ देते हैं। log sin x dx प्लस log cos x dx। 2I इक्वल टू 0 से π/2, दोनों में dx को हटा देते हैं कॉमन, log sin x प्लस log cos x dx। 2I इक्वल टू 0 से π/2 यहाँ पर एक फॉर्मूला देखेंगे, log m प्लस log n इक्वल टू log m इंटू n। ऐसे फॉर्मूला का यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे।
log sin x into cos x dx। 2i इक्वल टू 0 पाई बाई 2 log टू इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई 2 dx। गुना 2 से भागा, 2 से गुना 2 से भागा क्यों, ये देख लीजिए। साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस x। यहाँ 2 है इसलिए यहाँ 2, तो ये 2 से गुना हो गया, 2 से भागा, तो इतना इक्वल टू हम लोग लिखेंगे साइन 2x। 2i इक्वल टू समाकलन 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x बाई 2। टू आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 एक और यहाँ फॉर्मूला है log 2x log m बटा m इक्वल टू होता है log m माइनस log n। इसी फॉर्मूला का यहाँ होगा यूज log साइन 2x माइनस log 2 dx। यहाँ पर आते हैं इसके बाद 2i इक्वल टू, इसको हम लोग अलग अलग कर लेंगे, 0 से पाई बाई 2 log साइन x dx माइनस 0 से पाई बाई 2 log 2 dx। 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log साइन x dx माइनस, ये कांस्टेंट है, इस समाकलन क्या जाएगा बाहर, log 2 0 से पाई बाई 2 dx। 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log साइन x dx माइनस log 2, समाकलन dx का x होता है और अपर लिमिट पाई बाई 2, लोअर लिमिट 0। 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log साइन x dx माइनस log 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x के जगह पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पाई बाई 2 माइनस 0। 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log साइन x dx माइनस log 2 इंटू पाई बाई 2। एक लाइन और लिखते हैं इसमें, इसके बाद पाई बाई 2 log साइन x dx माइनस पाई बाई 2 इंटू log
2। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 3। यहाँ पर थोड़ा छूट नहीं गया है, sin 2x होगा, sin 2x छूट जाता है जल्दी जल्दी में 2x। अब ठीक है, समीकरण 2y इक्वल टू समाकलन 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस π/2 log 2, समीकरण 3। अब इसको हम लोग अगेन इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको i माने हैं तो इसको हम लोग i डैश कर देते हैं। i डैश इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2x dx, सिर्फ इसी को हम लोग i डैश मानेंगे। लेट t इक्वल टू sin 2x करते हैं 2x, t इक्वल टू 2x, x के सापेक्ष अवकलन dt बाई dx इक्वल टू 2 dx बाई dx, ये कट गया, dt बाई dx इक्वल टू 2 और dt बराबर 2 इंटू dx। dt का आ गया 2, dt इक्वल टू 2 इंटू dx। अब आते हैं जरा लिमिट पर, लिमिट 0 से π/2 है, लोअर लिमिट 0 से अपर लिमिट π/2, ये बढ़ रहा है फंक्शन x में, लेकिन इस फंक्शन को हम लोग मान लिए हैं t, तो t का भी फंक्शन का लिमिट बढ़ना चाहिए, अर्थात t का भी होगा अलग, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो t के फंक्शन में हम लोग देखते हैं, ये x के फंक्शन में है, अब t के फंक्शन में, तो लोअर लिमिट चूंकि x इक्वल टू 0, x के फंक्शन में लोअर लिमिट 0 है, तो t के फंक्शन में होगा क्या, t इक्वल टू 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 0, तो t इक्वल टू 0, यानी t का भी लोअर लिमिट हो जाएगा 0। अब अपर लिमिट जब x का मान π/2 है, तो t इक्वल टू यहां से t इक्वल टू 2x, t इक्वल टू 2 इंटू π/2, 2 तो t इक्वल टू π। t के फंक्शन में t का लोअर लिमिट 0 होगा और अपर लिमिट पाई। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। समीकरण 3 से सामने है 3, इसको हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे, 2i इक्वल टू समाकलन 0 से π/2 log इस समीकरण 3 है। एक काम करते हैं, i डैश से चलते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। चल i डैश से ही चलते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा।
आई डैश इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, यहाँ पर log साइन 2x dx और आई डैश इक्वल टू लिमिट 0 से पाई बाई 2 log